डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बैक्टीरियम में जीन के दाखिले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको डायग्राम नजर क्लोज करके देखें। ये डायग्राम अगर आप बनाना सीख लें तो आपका जो है क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो सकता है, और इसको डायग्राम को देख के आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपने क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है बैक्टीरिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि एक जानदार है, उसका जिस्म एक ऐसी प्रोटीन पैदा नहीं कर रहा है जो उसके जिस्म को ज़रूरत है, तो क्या होगा? तो उसके लिए फिर साइंसदान क्या करते हैं, किसी ऐसे जानदार से प्रोटीन हासिल करते हैं जिसके पास वो प्रोटीन उसके जिस्म के अंदर पैदा हो रही होती है। तो सबसे पहले जो है साइंसदान क्या करते हैं, वो ऐसे डोनर सेल की तलाश करते हैं कि जिसके अंदर वो मतलूबा प्रोटीन पैदा हो रही है। अब वो सबसे पहले शिनाख्त करेंगे कि जो है ना जानदार के अंदर वो कौन सी प्रोटीन है जो कि साइंसदान को मतलूब है या वो चाहता है कि इस प्रोटीन को हासिल करे। तो आप स्टेप 1 में ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले मतलूबा प्रोटीन की पैदा करने वाले जीन की क्या की जाती है, शिनाख्त की जाती है। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने शिनाख्त कर ली कौन सा जीन है जो कि प्रोटीन को पैदा कर रहा है, जो उसको ज़रूरत है। उसको वो क्या करेंगे, उसको वो काट लेंगे। अब जो है प्रोटीन को, जीन को काटने के लिए आपको जीन नजर आ रहा है, डोनर सेल से क्या लेना है, जीन। ठीक है, सबसे पहले साइंसदान ने क्या किया, मतलूबा जो है वो प्रोटीन पैदा करने वाले जीन की शिनाख्त करेंगे, फिर उसको एक एंजाइम, मखसूस एंजाइम के जरिए काट लेंगे। आपको नजर आ रहा है, ये देखिए काटा हुआ है, ये जीन काटा हुआ है। फिर इधर आ जाए। ठीक है, आप जो है वो इस जीन को चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीन पैदा करें, तो वो क्या करेंगे, एक बैक्टीरियम ले लेंगे। ठीक है, एक बैक्टीरियम क्यों लेंगे, बैक्टीरियम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी साख सादा होती है और इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है। ये आपको नजर आ रहा है बैक्टीरियम। अब बैक्टीरियम जो है ना, इसकी साथ कितनी सादा है, इसके अंदर सिर्फ एक ये जो है वो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, वो डीएनए के टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसको भी उन्होंने प्लाज्मिड को भी साइंसदानों ने काट लिया है। अभी जिस एंजाइम से जीन को काटा था उसी एंजाइम से उन्होंने प्लाज्मिड को भी काट दिया। ठीक है, अब ये जो नजर आपको आ रहा है, अगर मैंने इसको ब्लू कलर से इसको कलर किया है, इसको मैंने ऑरेंज कलर से किया है। ठीक है, अब इन दोनों को उन्होंने क्या किया है, साइंसदान ने इससे जीन ले लिया और इधर से बैक्टीरियम से प्लाज्मिड लिया, इसको दोनों को आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। मैंने अभी आपको पहले ही बताया, देखिए जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है ना, ये दरअसल डीएनए के टुकड़े ही होते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट यानी जोड़ दिया। ठीक है, इस जीन को और इस प्लाज्मिड को जोड़ दिया तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब देखिए, इस जो टुकड़ा जो है जीन का, ये पैदा कर सकता है ना कोई मतलूबा प्रोटीन जो हमें चाहिए थी, साइंसदान चाहते हैं वो प्रोटीन को हासिल करना। अब वो प्रोटीन इसके साथ मिलके जो है वो प्रोटीन पैदा करने के काबिल हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको सिर्फ इसी को जो है ना वो प्रोटीन तो नहीं पैदा हो सकती, इसको एक मखसूस जिस्म चाहिए। तो अब वो जिस्म जो है दोबारा से हमें बैक्टीरियम का चाहिए है, नया एक बैक्टीरियम के अंदर वही वाला जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था, वही साइंसदान अब नए बैक्टीरियम के अंदर उसको दाखिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखें ये वाला बैक्टीरियम जो है, ये वाला और इस बैक्टीरियम में क्या फर्क है। देखिए, ये बैक्टीरियम वही है जिसके पास प्लाज्मिड था और इसके पास कौन सा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट। इसके पास वो जीन है जो कि वो प्रोटीन मतलूब थी, जो साइंसदान चाहते थे उनको हासिल हो। ये देखिए आपको नजर आ रही है, ये वाला जीन का टुकड़ा इस बैक्टीरियम के पास है, इसे हम कहते हैं जीएम बैक्टीरियम, जेनेटिकली मॉडिफाइड। यानी अब इसका जीन जो है वो तब्दील हो चुका है, इसके अंदर इसका जीन दाखिल हो चुका है। और देखिए यहाँ पे इसने अपनी जल्दी जल्दी से
अपनी कॉलोनीज बना ली हैं। ज़्यादा सारे जो है ये बैक्टीरियम पैदा होने लग जाते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियम हम इसलिए लेते हैं, एक तो उसकी साख बहुत सादा होती है, दूसरा उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो ये देखिए इस तरह से वो अपनी बैक्टीरिया से प्रोटीन को हासिल कर लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने डायग्राम को ना सिर्फ बनाना है बल्कि उसे लेबल भी करना है। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।